सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूँ मिशा और आपको फिर से वेलकम करती हुई और आपकी आज की न्यू क्लास लेकर के आई हुई हूँ मैं। आपने जो मेरी पहली वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया अपनी मेरी पहली वीडियो के लिए। और आज की जो क्लास रहेगी वो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले टॉपिक जो कंप्लीट कर लिया वो बेसिक की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 क्लास हमारी चल रही है वो चल रही है बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक ग्रामर। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम एडवांस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं पहली जो 2 क्लास है वो सिर्फ बेसिक ले रही हूँ। तो जैसा हम पहली क्लास में कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि सब्जेक्ट हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आज जो हमारा मेन टॉपिक है आज हम कर रहे हैं बेसिक वर्ब, यानी कि वर्ब का जो काम है वो कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो उसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक वर्ब। सो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज जो हम कर रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला टॉपिक हमने क्या किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था। उसके बाद जो टॉपिक था वो था वर्ब। वर्ब क्या करता है, देखिए वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको याद कराई थी, एक्शन, यानी जिसमें आपको कोई भी एक्शन दिख जाए, यानी कि जिसमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब। यानी कि जैसे कि रनिंग करना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। तो आज हम इसी वर्ब को पढ़ रहे हैं। तो ये थी हमारी वर्ब की डेफिनेशन कि जिसमें कोई भी एक्शन वर्ड, यानी कि एक्शन हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो देखिए जो हमारी बेसिक वर्ब यानी वर्ब जो होती है वो 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। अब हम इसी को इलैबोरेशन में पढ़ेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या करती है और मेन वर्ब क्या करती है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि हमको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले इंग्लिश में हमारे 26 लेटर होते हैं। 26 में क्या होता है, हम शब्दों से क्या करते हैं, मतलब लेटर से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से ही हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। अब हमें एक सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक था हमारा सब्जेक्ट, एक था हमारा वर्ब और जो बच गया वो क्या था, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलता है, नाउन या प्रोनाउन या जो भी हमारे सब्जेक्ट का काम करे उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और आज का जो टॉपिक है वो था हमारा वर्ब। तो आज हम इसको हाईलाइट करके यानी इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद मैंने आपको कहा अगर एक वर्ड आ जाए, 2 वर्ड आ जाए, 3 वर्ड आ जाए, यानी इन दोनों के बाद चाहे कितने भी वर्ड आ जाए, उसके बाद हम वो सब किस में काउंट होते हैं, वो सब काउंट होते हैं ऑब्जेक्ट में। तो जैसा मैंने आपको बताया वर्ब एक एक्शन वर्ड है, वो 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आइए चले इसे थोड़ा इलैबोरेट करके देखते हैं। तो ये देखिए वर्ब हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। यानी इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और साथ ही साथ एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारी एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और एक होती है हमारी मोडाल्स। एक हमारी क्या होती है, मोडाल्स, और दूसरा हमारा जो मेन वर्ब होता है। देखिए एक बात आप क्लियर करिए, हमारा जो ये होता है ना मेन वर्ब, ये मेन वर्ब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी मुख्य काम क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है और कौन उसको हेल्प करती है, वो क्या होती है, जो उसको हेल्प कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए जो ये मेन वर्ब होती है, जो भी हम बोलते हैं ना, स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना, लिखना, उठना, खाना, पीना, ये सब हमारी क्या होती है, हमेशा मेन वर्ब होती है। और ये जो हमारी होती है ना, जैसे देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या होती है, ये 3 तरीके की होती है। एक होती है बी फॉर्म, एक होती है हमारी डू फॉर्म और एक होती है हमारी हैव फॉर्म। और इसमें जो भी हमारे मोडाल्स होते हैं इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एक्सिलरी वर्ब की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हमारी एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 3 तरीके की, एक फॉर्म था बी, एक फॉर्म था डू और एक फॉर्म था हमारा हैव।
एक फॉर्म क्या था हमारा, हैव। अब आइए चलिए इन तीनों को ही थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। देखिए जो हमारी बी फॉर्म होती है वो थोड़ी, इसको थोड़ा इलैबोरेशन करके पढ़ते हैं। जो बी फॉर्म होती है, देखिए जो वर्ब फॉर्म है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है बेसिक वर्ब में, इतना एडवांस में मत जाइए। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो टेंस में इन वर्ब को एकदम इलैबोरेट कर करके बताऊंगी एक चीज़ को, क्योंकि आज जो हमें काम है ना, हमें सिर्फ काम है कि हमें वर्ब पहचाननी है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ जो मेन वर्ब लगेगी आज हमें वो पहचानना है। और अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो आपका मतलब ये समझ जाओ, बेसिक वर्ब से आपका 50% जो ग्रामर का जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसको देखते हैं। तो देखिए बी फॉर्म में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती है वो आती है इज, एम, आर, वॉज और वर। अभी देखिए यही लिखी थी यहाँ पे, क्या लिखा था, एम, इज, वॉज, आर और वर। तो अब ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी बी फॉर्म। अब देखिए जब भी आपको ये वाले वर्ब फॉर्म मिले तो हमेशा याद रखिए कि इनके साथ जो हमारी मेन वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। हमेशा क्या याद रखना है आपको कि जब भी आपको इज, एम, आर, वॉज या वर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो ये क्या होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। देखिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है, ये आपका मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और ये आपका मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। लेकिन जो ये मोडाल्स होते हैं ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती। और जो मेन वर्ब होती है, ये देखिए मेन वर्ब क्या होती है, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसको भी मैं आपको इलैबोरेट करूंगी। तो ये जो मेन वर्ब है, ये देखिए ये भी एक मेन वर्ब का काम करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, V4 भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, V4 भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डू है, डू क्या करता है, डू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज और डिड। सिर्फ हमको ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स देखनी है और इन हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आएगी आपको हमेशा याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है और ये जो होती है ये होती है हमेशा प्लूरल। ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर, और ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल। देखिए हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो हमने ना एक नाउन का टॉपिक पढ़ा था। नाउन का टॉपिक क्या कह रहा था, नाउन का टॉपिक कह रहा था कि नाउन और प्रोनाउन से हमको क्या मिलते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं। नाउन और प्रोनाउन से हमको क्या मिलते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं। तो ये आपको कैसे लगाने हैं, ये आपको कैसे लगानी है हेल्पिंग वर्ब्स, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, या कोई भी सिंगुलर नेम, या कोई भी सिंगुलर नाउन। आपको पता है नाउन क्या होते हैं, जिस भी चीज़ का कोई नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड। कोई भी सिंगुलर चीज़ अगर ये आती है तो इन सब्जेक्ट को हम हमेशा क्या कहते हैं, सिंगुलर, हम हमेशा क्या कहते हैं, सिंगुलर। और जब भी क्या आ जाए, आई, वी, यू और दे, ये हमेशा क्या होते हैं, और कोई भी प्लूरल नाउन, और कोई भी प्लूरल नाउन यानी जिसका काउंट 1 से ज़्यादा हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, इनको हम हमेशा लगाएंगे प्लूरल वर्ब के साथ। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, जो आई होता है ये प्रेजेंट और पास्ट में कभी कभी सिंगुलर का भी काम करता है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। ये है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये जो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है ये आपका सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, और ये आई, वी, यू, दे जो होते हैं ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं, सिर्फ आई को छोड़ के। इसका केस मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे, अब हमको ये याद करना है, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। ये क्या हो गई, बस आपको याद रखना है, जो देखिए मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, इसको बस आपको याद रखना है V1, V2, V3 और V4, V1, V2,
V1, V2, V3 और V4। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं हेल्पिंग वर्ब को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर समझ आएगा तो ये चीज़ तो आप अपने आप ही लगा लो, क्योंकि ये तो सिर्फ 4 ही है। इन 4 को याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसानी से याद हो जाएगी। पर जो हमारा याद करने का काम है ना, वो ये है। देखिए ये जो इज होता है, इज, देखिए ये जो इज होता है, ये इज लगता है ही, शी, इट के साथ। किसके साथ लगता है? ही, शी, इट। अभी लगाया सिंगुलर के लिए। और ये जो इज होता है ये भी क्या होता है? सिंगुलर। और यहाँ पे देखिए एम, एम हमेशा किसके साथ लगता है? आई के साथ। एम किसके साथ लगता है? हमेशा आई के साथ। देखिए जब ये जो मैं आपको समझा रही हूँ इतना इलेबोरेट करके, ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको जो ये बेसिक वर्ब है ये बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाए। और इसके बाद देखिए जैसे ही मैं आपको ये इलेबोरेशन में समझा दूंगी, फिर मैं आपको कराऊंगी याद। वो कराऊंगी थोड़ा एंड में, क्योंकि अगर मैं एंड में आपको बिल्कुल 5 मिनट में याद करा दूंगी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगी 5 मिनट में कि आप वो आपको 5 मिनट में ये इतनी सारी वर्ब आपको एक साथ याद हो जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा? आई किसके साथ लगता है? सॉरी, एम किसके साथ लगता है? हमेशा आई के साथ। और जो आर होता है उसके बाद जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट बच गए इनके अलावा वो किसके साथ लगता है? हमेशा आर के साथ। जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या फिर कोई भी हमारा प्लूरल नाउन हो गया। उसके बाद वॉज लगता है हमेशा आई के साथ। और बाकी हमारे जितने प्लूरल सब्जेक्ट लग गए, और ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ भी हम क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट बच गए उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं, यानी अब आपको याद रखना है कि इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। उसके बाद हमारा फॉर्म आता है डू। जैसा कि मैंने आपको बताया, डू, डज और डिड। इसके साथ आपको हमेशा याद रखनी है जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें करते हैं बच्चे गलती, यहाँ पे आके बच्चे रुक जाते हैं और गलती करते हैं। देखिए हमें एक डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए वर्ब और नाउन के बीच में, वर्ब और नाउन के बीच में। देखो जब भी वर्ब के साथ एस या ES लगे तो वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। ये तो आप अपने माइंड में याद कर लीजिए, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आता है तो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। क्योंकि जो एस या ES लग रहा है वो किसी काम के साथ लग रहा है, यानी वर्ब के साथ। लेकिन अगर नाउन के साथ कभी एस या ES लगे तो वो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। अगर नाउन के साथ एस या ES लगते हैं तो वो क्या होते हैं? प्लूरल। जैसे पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, ठीक है, बुक का बुक्स। लेकिन अगर वर्ब का, जैसे मैं इसका एक अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा ही रन फास्ट, मैंने क्या कहा? ही रन फास्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। यानी कि जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES है ये हमेशा आती है ही, शी और इट, या कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन हो, या कोई हमारा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है हमेशा प्लूरल वर्ब। जैसे कि वी, यू, दे, कोई भी हमारा प्लूरल नाउन आ गया या प्लूरल प्रोनाउन आ गया तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या मैं रन लगाऊंगी? ये क्या है हमारी? भागना क्या है? रनिंग। रन क्या है? भागना। तो ये क्या है? हमारी वर्ब। और ये क्या कर रही है? कोई ना कोई एक्शन कर रही है, और ये है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रन, यहाँ पे रन नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? रन्स लगाएंगे, क्योंकि ये ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। इसके बाद अब हम आते हैं हैव पे। देखिए हैव क्या होता है? अब हमारे इसमें भी 3 हेल्पिंग वर्ब है, वो है हमारी हैज़, हैव और हैड। आपको ये याद रखना है जब भी आपको ये वर्ब दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ जो हमारी मेन वर्ब आती है वो आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आइए एक बार मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये वर्ब फॉर्म। अब आपको इतनी देर से एक डाउट माइंड में आ रहा होगा कि अभी तक तो हमें यही नहीं पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, और मैम बस बोले जा रही है। तो ये देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको हर जगह ये चीज़ ऐसे ही देखने को मिलेगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि आप देखिए वर्ब जो होती है ना, मेन वर्ब, वो क्या होती है, उठना भागना, मतलब जो मेन काम हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, और उसके साथ हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। मेन काम क्या होता है, उठना भागना खाना रीड करना सोना, ये सब क्या है, हमारी मेन वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हम करते हैं, वर्ब की जो फॉर्म होती है वैसे तो 3 होती है, काम सिर्फ किसका होता है, 3 का, लेकिन ये वाली जो V4 होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये जो हमारी V4 होती है इसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, या इसको हम एक फॉर्म कहते हैं जीरंड, या हम इसको एक फॉर्म कहते हैं जिसे हम कहते हैं जीरंड। इसका एक अलग से टॉपिक है जीरंड, ये मैं आपको उसी टॉपिक में समझाऊंगी, ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन बस आप याद कर लीजिए जीरंड की जो पहचान होती है वो भी यही होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब देखिए जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, गो का मतलब क्या होता है, जाना, तो ये क्या होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वेंट, और अगर मैं इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। अगर मैं एक और वर्ब लूं वो होती है ईट, ईट का मतलब क्या होता है, खाना, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट एट इटन, ईट एट इटन, ईट एट इटन। तो देखिए ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इसी तरीके से काम करती है, तो मैंने आपको बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS होती है, इसको वैसे हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं, लेकिन कई कई जगहों पे ऐसा लिखा गया है, बताया गया है कि इसको हम V5 बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। देखिए बस एक छोटा सा काम करिए, क्योंकि इतने सारी वर्ब लिखना, ये मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है, ताकि आप अच्छे से अपने एरर को फाइंड आउट कर पाओ। लेकिन आप क्या करना, एक काम बस ज़रूर करना कि कभी आप गूगल पे या कहीं पे भी एक बार सर्च आउट कर लेना वर्ब फॉर्म, तो बस उसको याद नहीं करना, बस एक बार देख लेना है एक झलक, जिससे आपको ना जो ये V1 V2 V3 V4 ये फॉर्म क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक वर्ब और ले ली प्ले, जैसे मैंने एक वर्ब ले ली प्ले, प्ले क्या होता है, खेलना। जैसे मैं कहूँ ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो ये क्या है हमारी वर्ब फॉर्म। और अगर हम इन सब की V4 बनाने जाएं तो गो का क्या बन जाएगा, गोइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, ING। अगर हम ईट बोले तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, अगर हम प्ले बोले तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो ये क्या है हमारी V5। लेकिन वो V4 अगर हम V5 बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, गोस, गो का गोज हो जाएगा, ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा अगर सिंगुलर बना रहे हैं तो, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। तो ये है हमारी मेन वर्ब। अब देखिए, अब मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। अब आपको क्लियर हुआ कि भाई हमारी जो बी फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर और वॉज और वर। ये देखिए बी फॉर्म हमारी क्या होती है, एम, इज, वॉज, आर और वर। जब भी आपको ये दिखाई दे तो हमेशा याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। उसके बाद डू वर्ब आपको कभी भी दिखाई दे इनमें से कुछ भी, तो बस आपको याद रखनी है मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपको हैज़, हैव और हैड दिखाई देता है तो हमेशा याद रखिए क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा क्या याद आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिए, अब हम मोडाल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये वाली चीज़ एक बार याद करके दिखा दूँ। अब आप कहेंगे कि मैम आपने कहा था आप तो 5 मिनट में याद करा दोगे, पर आपने याद नहीं कराया। अब देखो मैं आपको ये एक बारी में याद कराऊंगी, अभी आपको ये सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा। अब आपने जितना इतना कुछ समझा है ये यहीं पे अभी याद करके जाएंगे। अब आप इसको याद करो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट से। किससे याद करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट से। ये देखिए प्रेजेंट और पास्ट। देखो हमें जो ये वर्ब मिलती है ना, ये हमें सिर्फ टेंस से ही मिलती है। टेंस का एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ ब्रीफ में बता दी कि आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इससे आपका जो बेसिक वर्ब है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक है उसमें मैं यूज़ करूँगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर मैंने आपको यही नहीं बताया तो फिर आप उसको समझोगे कैसे, इसीलिए मैंने ये क्लास अलग से बेसिक की ली है। तो देखिए अब आप याद कीजिए प्रेजेंट और पास्ट। देखिए प्रेजेंट क्या होता है, ये समय को बताता है कि जो भी काम हम आज कर रहे हैं, जो भी काम हम आज कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी पढ़ा रही हूँ,
आप नोट्स लिख रहे होंगे या कोई भी काम कर रहे होंगे, चेयर पे बैठे हैं, मतलब जो भी काम अभी के समय में हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। और पास्ट क्या होता है, जो समय बीत गया, मतलब जो भी काम, जैसे कल हमने कोई क्लास ली थी, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, या कल हम कहीं पे गए थे, या कल हमने कोई सी किताब पढ़ी थी, तो वो सब क्या है, जो भी पास्ट टाइम के डिनोट करे। अब हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, इज और एम ये हमारी क्या होती है, और आर ये हमारी होती है क्या, प्रेजेंट वर्ब। क्या होती है हमारी सारी, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। और वही पास्ट की बात करें तो वो क्या होती है, वॉज और वर, वॉज और वर। तो ये जब भी आप आ जाए तो हमेशा हमको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हमारी मेन वर्ब। मतलब इनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और मैंने आपको सब्जेक्ट बता ही दिया है, सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम, ये थी हमारी बी फॉर्म, अब हम डू पे आए, ये याद हो गई, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, और इसके साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। फिर हम करेंगे डू, डज और डिड। डिड हमारी पास्ट फॉर्म है, डू, डज और डिड। ये हमारी प्रेजेंट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी क्या है, पास्ट फॉर्म वर्ब है। तो इसके साथ हमेशा हमको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमारी जो मेन वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये होता है हमारा सिंगुलर के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आ जाए वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल के लिए। ये होती है हमारी प्रेजेंट, ये होती है हमारी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, और V2 होती है, देखो जब भी V2 आ जाए, एक इसका केस है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में मैं एक बार थोड़ा बता दूं हाईलाइट करके। V2 फॉर्म को तो आप एक ट्रिक से याद कीजिए कि ये जो V2 फॉर्म होती है ना, ये मतलब अकेला इंसान है, किसी के साथ नहीं आएगा, अकेला ही आएगा। ना तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, ना तो कुछ आता है, ये हमेशा अकेला ही आएगा। तो ये तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी कि इसके साथ ना तो मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ना कुछ लगाना है। ये V2 पास्ट फॉर्म में आता है, किस में आता है, हमेशा पास्ट फॉर्म में। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है हैव। एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव, और जो हेड होती है वो होती है पास्ट फॉर्म, वो क्या होती है, हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये पूरा जो चार्ट है ये याद हो गया होगा, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। बस हमको क्या याद करना है, बस हमको याद करना है, देखिए बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म, और उसके बाद ये फॉर्म लिखे गए हैं, बस इसके साथ मेन वर्ब याद करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं बात करती हूँ मोडाल्स की। ये देखिए इसका भी एक अलग से टॉपिक है, पूरा एडवांस में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें जो बेसिक में काम क्या है वो बस हमको याद करना है। देखो पहला होता है मोडाल्स कैन, मतलब देखिए जो मोडाल्स होता है ना वो हमारी ऑब्लिगेशंस को दिखाता है, यानी कि हमारे नैतिक कर्तव्यों को दिखाता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं किसी के साथ। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, कभी भी मेन वर्ब का काम करेगी ही नहीं। देखिए कैन और कुड, मे और माइट, आप इसको बस एक बार पढ़ लीजिए। शेल और शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और ऑट टू। आपको बस क्या याद करना है कि इन मोडाल्स के साथ अगर जो हमारी मेन वर्ब आएगी वो बस आपको याद रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा सिर्फ आपको इतना याद करना है, क्या आना चाहिए, मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ, फिर से अब याद करने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। फिर से वही लिख लीजिए, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट क्या है, कैन, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, क्या होता है, कुड। फिर मे का पास्ट क्या होता है, माइट। ऐसे ही शेल का पास्ट क्या होता है, शुड। ऐसे ही होता है विल का पास्ट होता है वुड। और उसके बाद यूज टू था, ऑट टू था, नीड था, डेयर था। अब आपको मतलब कहने का मतलब क्या है, यूज टू, डेयर, नीड और ऑट टू। अब देखिए मैंने आपको कहा कि इनके साथ बस आपको याद रखनी है क्या आएगी, हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा आपको क्या याद करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म आएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, देखिए कैन क्या होता है, कैन किसी एबिलिटी को दिखाता है। किसको? एबिलिटी को। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं ये इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है ना कि मैं इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकती हूँ। तो हम कैन किसके लिए लगाते हैं? एबिलिटी के लिए। और कुड क्या होता है? इसका पास्ट फॉर्म होता है। अब देखिए मे देखिए दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसका पूरा एक टॉपिक है, वो एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको लगे कि अच्छा मैम ने इसके बारे में तो बताया ही नहीं कुछ। तो देखिए मे क्या होता है, मे दो चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पहले तो जब हमको किसी बात की 100% श्योरिटी ना हो, जैसे कि मैं कहूँ कि अच्छा भाई कल वो क्लास में आएगा क्या, तो आप कहोगे मे बी शायद आ सकता है, या मे बी कल बारिश हो सकती है। मतलब आप हमें श्योर नहीं है ना कि ये काम होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं पता। तो जिस चीज़ में हम 100% श्योर ना हो, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो, तो हम सिर्फ मे लगाते हैं। और दूसरा हम लगाते हैं परमिशन के लिए। दूसरा हम किसके लिए लगाते हैं? परमिशन के लिए। जैसे हम स्कूल में पूछते थे ना, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, या मे आई डू दिस फॉर यू, यानी कि क्या मतलब कि जिस भी चीज़ के लिए हमें परमिशन मांगनी हो। और उसके बाद आता है हमारा शेल और विल। देखिए ये मैंने आपको बताया नहीं, ये हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। जिस भी काम को हम फ्यूचर में करने की कोशिश करते हैं ना, कि आई विल डू दिस, या आई विल गोइंग फॉर द मार्केट, या आई विल गो फॉर मार्केट टुमारो, कल मैं मार्केट जाऊंगी। जो भी काम हम कल की यानी फ्यूचर में होने की, भविष्य में होने की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? शेल और विल। और यूज टू डेयर, डेयर क्या होता है? साहस। डेयर क्या होता है? साहस। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, तो हम बोलते हैं ना आई डेयर यू, या आई डेयर यू कि तुम ये करके दिखाओ। तो डेयर क्या होता है? साहस, यानी कि जिस भी चीज़ को करने की कोशिश की जाए उसे हम क्या कहते हैं? डेयर कहते हैं। जैसे हम ट्रूथ एंड डेयर करते हैं कि मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, इसको करके दिखाओ। और यूज टू क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है कि जैसे हम यूज टू किसी भी चीज़ के लिए हैबिचुअली हो जाए, उसे हम कहते हैं यूज टू। नीड होता है जिसे हम कहते हैं ज़रूरत। मतलब ये मैं आपको पूरा टॉपिक में ही एक्सप्लेन करूंगी, बस आपको जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपको जब भी मोडाल्स, क्योंकि मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, कभी मेन वर्ब का काम नहीं करती, तो जब भी आपको इसमें से कुछ भी दिखाई दे तो आपको याद रखना है कि हमेशा क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये था हमारा वर्ब, मतलब बेसिक वर्ब। अब आइए मैं इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको लगवा देती हूँ, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ तो पढ़ा है और मुझे कुछ तो समझ आया है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है 1 मिनट में से चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे, अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया और याद कर लिया। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेकिंग ऑफ सिल्वर इज एन एंटिक पीस, इज एन एंटिक पीस। अब देखिए ये क्या है? दिस ज्वेलरी बॉक्स। मैंने कहा जिस भी चीज़ का नाम हो, जिस भी चीज़ का नाम हो तो हम क्या बोलते हैं? हमेशा वो क्या होता है भाई? नाउन होता है। हमेशा क्या होता है? नाउन। इज मेकिंग ऑफ सिल्वर इज एन एंटिक पीस। देखिए पेपर में कैसे आ सकता है, आपको ये एक सेंटेंस भी दे देंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब इस सेंटेंस को वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, जैसे इसमें दे रखा है। इसमें तो चलो 4 में कर रखा है, ए बी सी और डी, लेकिन इसको वो 3 में कर देगा। और डी जो ऑप्शन रखेगा वो रखेगा नो एरर का। डी ऑप्शन क्या रखेगा? क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होता, बट फिर भी हम उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब क्या है? इज मेक ऑफ सिल्वर इज एन एंटिक पीस। ये भी क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा रखा है? एक आर्टिकल। देखिए जब आप सेंटेंस को समझने लगोगे ना, ग्रामर को, इसीलिए मैंने आपकी बेसिक क्लास ली थी कि देखिए मैं आपको ये कैसे बता पाती हूँ कि भाई ये जो सिल्वर है ये भी एक नाउन है, लेकिन कौन सा? ये एक मटीरियल नाउन है। तो ये मैं आपको कराऊंगी पूरे इलैबोरेशन टॉपिक में। आज का काम क्या है? वर्ब का। दिस ज्वेलरी बॉक्स सिंगुलर है, तो इन्होंने क्या लगा दी? सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज। मैंने आपको कहा था कि इज हमेशा किसके साथ है? ही शी इट, या किसी सिंगुलर चीज के साथ। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या लगा दिया भाई? मेक लगा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या लगा दिया? मेक। मैंने आपको अभी बी फॉर्म पढ़ाई, जब भी इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, तो हमेशा हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो लो भाई हमको हमारा एरर मिल गया। यहाँ पे क्या है? इज। यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया? मेक। अब मेक हमारी क्या बनती है? मेक का मतलब क्या होता है? बनना। मेक, मेड, मेड। तो हमारी मेक के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? अगर इज दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी हमको मेक को क्या बनाना पड़ेगा? मेकिंग बनाना पड़ेगा। और यही आपका क्या है?
एरर है, यही आपका क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज ट्रेवल बाय एयर, कि एवरीवन, देखिए ये हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक टॉपिक में। हमको लगता है एवरीवन क्या है, प्लूरल, हमको लगता है प्लूरल, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, और ये नाउन है। तो एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज़, अब देखिए हमें वर्ब क्या मिली भाई, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। ऐसे ही इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और मेक क्या है हमारी मेन वर्ब, यानी जो मेन काम हो रहा है, मेन काम क्या है, बनना। और ऐसे यहाँ पे हैज़ ट्रेवल्ड, काम क्या हो रहा है, ट्रैवल करना, मेन काम क्या है, ट्रैवल। अब मैंने आपको बताया कि भाई जब भी हैव वाली फॉर्म आ जाए, हैज़, हैव, हैड आ जाए, तो हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो भाई आपको अपना एरर देखिए, डी ऑप्शन दे रखा है नो एरर का, तो अब सेंटेंस में तो हमारे एरर है, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और वो क्या है, ट्रैवल दे रखा है, तो यहाँ पे ट्रैवल नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ट्रैवल्ड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्रैवल, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ट्रैवल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है ट्रैवल्ड। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बस घर जाके, या एक बार आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी वर्ब फॉर्म सर्च कीजिए, आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, बस उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए, आपको अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड, और इसके साथ इन्होंने दे दिया एक्सेप्टिंग, और वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दी। अभी हमने पढ़ा हैज़ फॉर्म, हैव फॉर्म, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, या हैड आ जाए, तो हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इन्होंने क्या लगा दिया, एक्सपेक्टिंग, ये क्या है, गलत, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, ना कि आईएनजी होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ जाता, एक्सपेक्टेड आ जाता। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस सीट विच यू आर सेट ऑन इज माइन, कि दिस क्या है, दिस सीट सिंगुलर, विच ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हम प्रोनाउन के एडवांस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद यू दे दिया, यू क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लूरल प्रोनाउन है, और आर दे दिया, और आर के बाद सेट दे दिया, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब दी और हमारी मेन वर्ब दी। हेल्पिंग वर्ब आर हमने अभी बी फॉर्म पढ़ा, इज, एम, आर आ जाए, वॉज या वर आ जाए, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमारा जो एरर है वो किस में है, आर, ऑप्शन डी में, पेपर में हमको क्या टिक करके आना है, ऑप्शन डी। और देखिए सिट, सेट, सेट, ये होती है हमारी वर्ब फॉर्म। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पे सेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सेट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, और हमें तो आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिटिंग, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिटिंग, क्योंकि सिट के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू माइंडेड लैंडिंग मी योर बुक फॉर एन आवर, कि अगर वह उसकी किताब ले लेगा क्या तुम माइंड करोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए आपको तो स्टार्टिंग में ही अपनी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, वो क्या मिल गई, डू, इसके साथ ऑप्शन भी दे रखे ए बी सी डी। अगर उसने डी ऑप्शन, अगर उसने क्वेश्चन को ए बी सी में ही बांट रखा होता, तो डी जो ऑप्शन होता वो आपका होता नो एरर का, किसका ऑप्शन होता, नो एरर का। तो देखिए डू, अभी हमने पढ़ा कि डू फॉर्म क्या होती है, जब भी आपको डू दिख जाए, जब भी आपको डज दिख जाए, जब भी आपको डिड दिख जाए, तो आने वाली जो वर्ब फॉर्म होगी हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इन्होंने लगा दिया डू यू माइंडेड, डू यू माइंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगा दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि क्या होना चाहिए था, डू यू माइंड। जैसे हम कभी अगर नॉर्मल लाइफ में कोई सेंटेंस भी बोलते तो हम बोलते हैं ना प्लीज डोंट माइंड, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट माइंड। तो डोंट माइंड किसका फॉर्म है, डू नॉट माइंड किसका फॉर्म है, बस डोंट को हम थोड़ा सा उसमें बोल देते हैं हाई उस साइन में। तो यहाँ पे डू नॉट क्या है, सिंगुलर, प्लूरल, तो इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे माइंडेड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, माइंड, कि अगर तुम माइंड ना करो तो क्या अगर मैं तुम्हारी बुक ले रहा हूँ तो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई कैन एक्सप्लेन
to you the reason for the delay in executing your order. इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए मेन वर्ब। अब तक तो हम हेल्पिंग वर्ब पे खेल रहे थे, कैन आ गया। आई कैन एक्सप्लेन, अब उसके अंदर एबिलिटी है, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। अब यहाँ पे कैन क्या है, एक मोडाल्स है। क्या है, एक मोडाल्स। और मैंने आपको कहा जब भी कोई मोडाल आ जाए वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो अब देखिए कैन आ गया, तो कैन क्या है, एक मोडाल है, एबिलिटी को दिखा रहा है और एक्सप्लेन्ड दे दिया। ये क्या दे दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब हम देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आज के लिए आपका, ये वाला एक लास्ट एरर है, आई कुड स्वैम। अब यहाँ पे कैन की पास्ट फॉर्म दे दी, कैन की पास्ट फॉर्म दे दी और दे दिया स्वैम। देखिए इसकी जो स्विम, स्वैम और स्वैम होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और इन्होंने कुड के साथ क्या दे दिया, सेकंड फॉर्म दे दिया। तो यहाँ पे स्वैम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्विम। और इन्होंने देखे वेरी फास्ट दे दिया। स्विम क्या है, वर्ब, और वर्ब को जो क्वालिफाइड कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब, और जो वर्ड एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे वो भी क्या होता है, एडवर्ब। देखिए ये आप ना धीरे धीरे सीख पाएंगे, ये तो सेंटेंस पे ग्रामर पे थोड़ी पकड़ है, इसीलिए मैं आपको पूरे सेंटेंस को इलैबोरेट करके बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे तो आप भी सेंटेंस को ऐसे ही एक्सप्लेन कर पाएंगे और ऐसे ही समझ पाएंगे। और व्हेन आई वॉज, व्हेन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का कर रहा है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि कंजंक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ देता है। तो यहाँ पे व्हेन क्या है, कंजंक्शन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो अब हमें भी समझ आ गया कुड क्या है, यहाँ पे मोडाल्स, इसके साथ क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। आप बस क्या करना कि बस अपनी जो ये वर्ब फॉर्म है, डू, बी और हैव, बस इसको याद कर लेना, और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है मेन वर्ब, बस उसे याद कर लेना, इतना काम है। ये थी आपकी बेसिक वर्ब की क्लास। एक एडवांस वर्ब भी है, वो मैं आपको मेन टॉपिक में कराऊंगी जैसे मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और आशा करती हूँ कि आपको मैं इंग्लिश इसी तरीके से कराती रहूँगी ताकि आप हर चीज़ को यहीं पे याद करके जाओगे, कहीं बाहर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना इतना समय दिया। थैंक यू।